मम्मा, मुझे चाचू के साथ नहीं सोना। तू यहाँ पर आकर बैठी है और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। चल, आ जल्दी देख तो, तेरे चाचू कब से तुझे बुला रहे हैं और तू है कि यहाँ अंधेरे में छत पर आकर बैठी है। हाथ पकड़ते हुए सुजाता अपनी 8 साल की बेटी तरु से कहती है, छोड़ो ना मम्मा, मुझे नहीं जाना। मुझे यहीं बैठना है। मुझे चाचू के पास नहीं जाना और ना ही मैं उनके कमरे में सोना चाहती हूँ। मम्मा, गुस्से से तरु जवाब देती है। फिर थोड़ा रुक कर तरु कहती है, मम्मा, मुझे आपके पास सोना है। आप छोटे बेबी को पास सुला दो और प्लीज़ मम्मा, चाचू के पास मुझे नहीं सोना है। देख तरु, आजकल तेरा हर समय कुछ ना कुछ नाटक लगा रहता है, इसलिए मुझे गुस्सा मत दिला और फालतू की जिद भी मत कर। चुपचाप नीचे चल। और ये क्या नाटक लगा रखा है, चाचू के साथ नहीं सोना। अभी 2-4 दिन से ही तू चाचू के पास सो रही है, फिर क्या इतना नाटक करना। और तुझे पता है ना, तेरा छोटा भाई अभी बहुत छोटा है, उसे मैं कहीं और नहीं सुला सकती। और कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो चाचू अपने शहर लौट जाएंगे तरु। ऐसा कहते हुए सुजाता तरु का हाथ खींचते हुए नीचे ले गई। कोशिश कर रही थी खींच कर ले जाने की, पर वो मान ही नहीं रही थी, मानो उसे कोई डर सता रहा हो। तरु, पता है, तरु के चाचू, तेरे चाचू पता है तुझे कितना प्यार करते हैं। तेरे लिए रोज नए नए चॉकलेट लेकर आते हैं, गिफ्ट भी लाते हैं, और तू फिर भी कहती है कि तुझे चाचू के साथ नहीं सोना। अब जल्दी चल बेटा, नीचे तेरे चाचू कब से नींद आ रही है, उन्हें सोना है और तुझे भी कल स्कूल जाना है। नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। पूरी ताकत के साथ खुद को अडिग रखने की कोशिश के साथ तरु कह ही रही थी कि तभी वहाँ तरु का चाचू नीरज आ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तरु बेटा, तू यहाँ है और मैं कब से तुझे आवाज़ लगा रहा था। नीरज को सामने देखते ही तरु के चेहरे पर डर की रेखा सी खिंच जाती है और वो सहम जाती है, मानो उसने भूत देख लिया हो, और डरते हुए अपनी मम्मी के पीछे छिपने की कोशिश करने लगती है, जिसे देखकर सुजाता थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है। पर नीरज परिस्थिति को संभालते हुए अपनी भाभी से कहता है, देखिए ना भाभी, मैं कल जरा सा डांट क्या दिया, मेरी तरु तो मुझसे नाराज़ हो गई, अभी मेरे पास आने से भी डर रही है। अच्छा बेटा तरु, मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा, सॉरी बोलता हूँ। बेटा देखिए, मैंने कान भी पकड़ लिए हैं, अब तो माफ़ कर दो अपने चाचू को। ऐसा कहते हुए नीरज तरु को गोद में उठा लेता है। फिर सुजाता से कहता है, भाभी आप जाइए, सो जाइए, नहीं तो छोटा बाल गोपाल उठ जाएगा और आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी। मैं और तरु थोड़ी देर में नीचे सोने चले जाएंगे। ठीक है नीरज, आप तरु को लेकर जल्दी से सो जाइएगा, वरना सुबह नींद नहीं खुलेगी इसकी और स्कूल में जाने में देर हो जाएगी। सुजाता ऐसा बोलकर जाने लगती है, पर तरु की आंखें बेबसी आंसू लिए नजरों से देखती रह जाती है। सुजाता के नीचे जाते ही तरु रोने लगती है और नीरज के गोद से नीचे उतरने की वो कोशिश करती है, पर नीरज तरु को अपनी बाहों में इतने जोर से दबा कर रखा कि वो निकल ही नहीं पाती और रोते हुए नीरज को मारने लगती है और कहती है, आप बहुत गंदे हो, मुझे छोड़ो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे तुम्हारे पास नहीं सोना। मैंने कहा ना, एकदम चुप। कितनी बार तुझे समझाऊं तरु बेटा कि आप शांति से जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना आपके लड्डू गोपाल को मैं ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। जोर से डांटते हुए नीरज तरु को कहता है। तरु डर के मारे चुप हो जाती है और नीरज जैसा कहता है वो वैसा करने के लिए तैयार हो जाती है।
एक छोटी सी बच्ची आखिर अपने मन को कहाँ तक समझाए। वो इतनी बातें सुनकर डर जाती है। नीरज छत पर ही तरु के संवेदनशील शारीरिक हिस्सों को छूने लगता है, जिसकी वजह से तरु को तकलीफ होने लगती है और उसके मुंह से दर्द भरी आवाज़ आती है कि तभी वहाँ सुजाता पहुँच जाती है। तरु को ऐसी दर्द भरी आवाज़ सुनकर वो नीरज की तरफ भागती है और उसे उठाकर एक ज़ोरदार चमाचा जड़ देती है उसके गाल पर और फिर तब तक मारती है जबकि उसके हाथ में दर्द नहीं हो जाता। फिर वो अपनी बेटी तरु को सीने से लगाकर नीरज को धक्कारते हुए कहती है, छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें नीरज। छी, अपने भाई की बेटी के साथ ये कुकर्मों करने में तनिक भी शर्म नहीं आई तुम्हें? नीच। अरे, शरीर में इतनी ही गर्मी है तो डूब मरो कहीं जाकर। अरे, घर में ही दरिंदे बैठे रहेंगे तो क्या बाहर बेटियां सुरक्षित रहेंगी? नहीं रह सकती। किस पर विश्वास करें? निकल जाओ अभी के अभी इस घर से और दोबारा मुझे अपनी सूरत कभी मत दिखाना। सुजाता नीरज को बेइज्जत कर ही रही थी कि तभी वहाँ छोटे बेटे को गोद में लेकर सुजाता का पति मोहित आ जाता है और शोर सुनकर सुजाता से कहता है, अरे सुजाता, क्यों डांट रही हो नीरज को? क्या किया है इसने? मेरा बस चले तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूं। ये है ही इस लायक, नीच कहीं का, गंदी नाली का कीड़ा। जहां तक हो सके सुजाता ने उसे गंदी गालियां और बुरा भला कहा। मेरी ही बेटी मिली थी इसे अपनी हवस की आग बुझाने के लिए। छी, धिक्कार है मुझे इस पर। ये क्या कह रही हो सुजाता? आश्चर्य से मोहित कहता है, सही कह रही हूँ। आपका भाई नीच है, मेरी बेटी के साथ कुकर्म करना चाहता था। वो तो शुक्र है कि मैं वक्त पर आ गई और इसे रंगे हाथों पकड़ लिया, वरना ये नीच पता नहीं आज क्या कर देता मेरी नादानी बच्ची के साथ। वो तो अच्छा है कि मुझे थोड़ा शक हुआ तरु की हरकतों को देखकर, तो मैं उसे देखने आ गई। सुजाता के मुंह से ये सब सुनकर मोहित का खून खोल उठता है। वो अपने पैरों से चप्पल निकालकर नीरज को मारते मारते घर के दरवाजे से बाहर निकाल देता है और कहता है, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। छी, मुझे शर्म आती है तुझे अपना खून कहते हुए भी। निकल जा अभी तू मेरे घर से। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने वश में नहीं था, मैं अपने वश में नहीं था। भैया प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप लोगों के सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं कहाँ जाऊँगा? प्लीज़ भाभी, मैं बहक गया था। माफ़ी के लिए नीरज गिड़गिड़ाता रहा, पर सुजाता और मोहित ने उसकी एक न सुनी और उसके चेहरे के सामने दरवाज़ा बंद कर दिया। हरकत तो बहुत बेशर्म थी, जिसे वो माँ बाप कभी भुला नहीं सकते थे। फिर वो दोनों अपनी बेटी तरु के पास जाते हैं, जो अभी भी रो रही थी। उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए सुजाता कहती है, बस अब और नहीं बेटा, चुप हो जाओ। अब से मम्मा आपकी हर बात ध्यान से सुनेगी, मुझे माफ़ कर दो बेटा, कहकर तरु को सीने से लगा लेती है। पता नहीं ऐसी कितनी नादान बच्चियाँ हर रोज़ इन हरकतों का शिकार होती हैं। पता नहीं, कुछ सामने आकर अपनी बातें कह देती हैं पर कुछ नहीं कह पाती है। प्रिय पाठकों, हम कई बार अपने बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, पर वो अपनी ज़िद और अपने गुस्से से हमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं, पर हम अपनों पर संदेह की सुई नहीं घुमा पाते। इसलिए अपने बच्चे की ज़िद और गुस्से का कारण जानने की कोशिश करें, ना कि अपनी मर्जी थोप दें। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष सिर्फ
अपने विचारों को रख रही हूँ। ये रचना पूरी तरह से लेखिका की लिखी हुई है। आपको उनकी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपके कमेंट, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए दिल खोलकर आप इस कहानी के आपको क्या सीख मिली अपने सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई कहानियों के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कहानी को सीख समझ कर पढ़ें, कृपया व्यर्थ में ना लें। धन्यवाद।